हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कमलेश सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के कुछ महत्वपूर्ण संस्कृत ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो आपके पाठ के अंदर से लिए गए हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका पहला प्रश्न कह रहा है पाटलिपुत्रम कस्याः तटे अस्ति, अर्थात पाटलिपुत्र किसके किनारे पर है। तो इसका आंसर होगा गंगायाः, गंगायाः अर्थात गंगा के। आपका अगला प्रश्न कह रहा है पाटलिग्रामः कुत्र स्थितः आसीत्, पाटलिग्राम कहाँ स्थित था। तो पाटलिग्राम कहाँ स्थित था, गंगायास तीरे या गंगया तटे, गंगा के किनारे। इसका भी अर्थ वही होगा, गंगा के किनारे। आपके ऑप्शन में गंगयास तीरे भी दे सकता है या गंगया तटे भी दे सकता है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अगले प्रश्न के बारे में जानते हैं। नंबर 3 प्रश्न कह रहा है मेगास्थनीजः कः आसीत्, मेगास्थनीज कौन थे। तो मेगास्थनीज जो थे वैदेशिक यात्री है, वैदेशिक यात्री अर्थात विदेशी यात्री या राजदूत। मेगास्थनीज जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पटना आए हुए थे। आपका अगला प्रश्न कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य कः आसीत्, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, पाटलिपुत्र से शासक अर्थात पटना का शासक। आपका अगला प्रश्न कह रहा है इत्सिंगः कः आसीत्, इत्सिंग कौन थे। तो वैदेशिक यात्री अर्थात विदेशी यात्री। आपका अगला प्रश्न यहां पर कह रहा है पटना इति नाम कस्मात् शब्दात् निर्गतः, पटना ऐसा नाम किस शब्द से लिया गया है। तो पतनम, पतनम शब्द से लिया गया है। पतनम का अर्थ होता है बंदरगाह, पतनम का अर्थ होता है बंदरगाह। आपका अगला प्रश्न कह रहा है पाटलिपुत्र नगरस्य पालिका देवी काय अस्ति, पाटलिपुत्र नगर के पालिका देवी कौन है। तो पटन देवी, पाटलिपुत्र नगर के पालिका देवी कौन है। तो पटन देवी। इन संस्कृत के प्रश्नों को मैं हिंदी में भी बताते जा रहा हूं ताकि अगर यही प्रश्न हिंदी में पूछ देगा तो आप लोग इसे आसानी से आंसर दे सकते हैं। आपका अगला प्रश्न कर रहा है बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम आसीत्, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था। तो बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था। तो पाटलिग्राम अर्थात पाटलिग्राम। भगवान बुद्ध के समय में पटना जो था पाटलिग्राम के नाम से जाना जाता था। आपका अगला प्रश्न कर रहा है गांधी सेतु कुत्र अस्ति, गांधी सेतु कहाँ है। तो गांधी सेतु कहाँ है। तो पाटलिपुत्र नगरे अर्थात पटना नगर में। आपका अगला प्रश्न कर रहा है कूटनीमत काव्यस्य रचनाकारः कः, अर्थात कूटनीमत काव्य के रचनाकार कौन है। तो दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त अर्थात दामोदर गुप्त। आप लोग इसे समझ चुके होंगे। आइए आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न कह रहे हैं यहां पर संजय गांधी जैविकोद्यानम कुत्र अस्ति, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है। तो पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम अर्थात पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है। तो पटना में है। कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति, किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र में है। तो गुरु गोविंद सिंह से अर्थात गुरु गोविंद सिंह का, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में है। कस्याः उपरि गांधी सेतु नाम सेतु अस्ति, किसके ऊपर गांधी सेतु नामक सेतु है। सेतु का अर्थ होता है पुल, ब्रिज। तो गंगायाः, गंगा के ऊपर। किसके ऊपर। तो गंगायाः अर्थात गंगा के ऊपर। आपका अगला प्रश्न कर रहा है एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु अस्ति, एशिया महादेश का
दीर्घतम अर्थात सबसे बड़ा सेतु है। तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? तो गांधी सेतु, जो गंगा नदी के ऊपर पटना में बना हुआ है। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न के बारे में जानते हैं। सिख संप्रदाय से दसम गुरु कह आसित। सिख संप्रदाय के दसम गुरु अर्थात 10वें गुरु कौन थे? तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह थे। आपका अगला प्रश्न कह रहा है पाटलिपुत्र से नामांतरम किम प्राप्यते। पाटलिपुत्र का दूसरा नाम या अन्य नाम क्या मिलता है? तो पुष्पपूरम कुसुमपुरम वा। पुष्पपूरम कुसुमपुरम वा अर्थात पुष्पपुर अथवा कुसुमपुर। यानी प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर मिलता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह से जन्मस्थानम केन नामना प्रसिद्धम अस्ति। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जहां पर हुआ था उस स्थान पर गुरुद्वारा का निर्माण किया गया है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कौमुदी महोत्सव कस्य शासन काले प्रचलितः। कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में प्रचलित था? तो गुप्त वंश शासन काले। गुप्त वंश शासन काल में कौमुदी महोत्सव जो है मनाया जाता था। जिस प्रकार से आज हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं उसी प्रकार से कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता था। आइए आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न कह रहा है ह्वेनसांग कह आसित। ह्वेनसांग कौन थे? तो ह्वेनसांग कौन थे? तो वैदेशिक यात्री अर्थात विदेशी यात्री। आपका अगला प्रश्न कह रहा है बिहार राज्य से राजधानी कुत्र अस्ति। बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? तो पाटलिपुत्रम अर्थात पटना। बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? पटना है। आप लोग इन प्रश्नों को भली भांति समझ चुके होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें इसी पाठ के कुछ और महत्वपूर्ण संस्कृत के प्रश्नों को लेकर आऊंगा जो ऑब्जेक्टिव रूप में होगा। तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स धन्यवाद।